नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ आज एक और नई वीडियो में। और आज हम हैं टीआरसी लॉ कॉलेज बाराबंकी और यहाँ पर हम लोग आए हैं अपना जीव अवेयरनेस प्रोग्राम पूरा करने। आज का चूँकि हमारा प्रोग्राम अंदर चल रहा है ऑडिटोरियम में, अभी आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इनिशिएट हम लोगों ने शुरू किया है, ये इनिशिएट शुरू किया है पशुओं के खिलाफ हो रही क्रूरता को रोकने के लिए, एनिमल्स क्रूएलिटी जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आने वाली नई जनरेशन को हम समय से पहले ही ये चीज़ समझा सकें, बता सकें कि एनिमल्स जो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे सोसाइटी में हमारे कंपेनियन होते हैं, हज़ारों सालों से हमारे साथ रहते आए हैं, उनको भी उतना ही राइट है इस धरती पर रहने का जितना कि इंसानों को है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान लड़ झगड़ के अपनी जगह ज़मीन छीन लेता है, लेकिन पशु हमेशा इंसान से कमतर रहा है। इंसान उसको मार के भगा देता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। हमें ये चीज़ें बहुत तरीके से, सलीके से समझने की ज़रूरत होगी कि लीगली भी हम लोग किसी भी लावारिस पशु या पक्षी को वहाँ से नहीं हटा सकते, नहीं मार सकते। एक डॉग भी अगर कहीं किसी गली में बच्चे पैदा करता है तो वो बच्चे अपना एक लीगल राइट लेके पैदा करते हैं, एक लीगल वैल्यू लेके पैदा करते हैं। अपने उनका जन्म लीगली जस्टिफाइड होता है कि जहाँ पर उन लोगों ने जन्म लिया है वहाँ वो जगह उनकी है, उनको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। हमें ये बात लोगों को इस तरीके से समझानी है ताकि उनको ये भी ना लगे कि हाँ, हमें किसी तरह से हमारे राइट्स जो हैं उनको वायलेट किया जा रहा है या हमें किसी तरह से असहूलियत हो रही है। हमें इस चीज़ को बड़े सरलता से लोगों को समझाना है कि इंसानों के साथ साथ पशु और पक्षियों का भी उतना ही अधिकार है इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर। हर एक जीव अपनी एक वैल्यू होती है। जैसी जान हमारे अंदर होती है, ऐसी ही जान हर एक जीव के अंदर होती है। हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप लोग भी इस वीडियो में जुड़िए। पूरा जीव अवेयरनेस प्रोग्राम कैसा चलता है, क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे हैं, कैसे हम बच्चों को इस चीज़ के लिए कन्वेंस कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में आप आखिर तक जुड़े रहिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। आइए चलते हैं, आपको इस प्रोग्राम के बारे में पूरी चीज़ें बताते हैं। अमित है। मुझे पता है आज आप लोग सुबह से बहुत लंबे सेशंस अटेंड कर कर आ रहे हो और बहुत थक भी गए हैं आप लोग, बट मैं आप लोगों का बहुत थोड़ा सा समय चाहता हूं, पर मन से। ये शब्द जो मैं आपसे कह रहा हूं, मन से समय चाहता हूं, ये इसलिए कि हम आपके कोर्स से रिलेटेड कोई बात करने नहीं आए हैं। आपको जो बात हम बताना चाहते हैं वो बात बहुत दिल की है और मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा ध्यान लगाकर, अगर ये क्योंकि सुबह से बहुत एक के बाद एक क्लासेस आप लोग करते आ रहे हो तो थक गए होगे, लेकिन जितना भी टाइम दें वो मन से हमारी चीज़ों को सुनिएगा। ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इस चीज़ की शुरुआत मैं आपको एक कहानी से कर रहा हूँ। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब सब लोग आके बैठ जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि तब शुरू करूँ, ठीक है? ये प्लीज़ अगर दरवाज़ा बंद हो जाए तो कन्वीनियंट रहेगा। माँ शब्द तो आप लोग ने सुना हुआ है, लेकिन आज मैं आपको बड़ी माँ की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये छोटी सी शुरुआत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में होता है, तो उस समय वो बच्चा जितनी भी चीज़ें सांस लेता है, जो भोजन करता है या वो जो आगे बढ़ता है, वो 9 महीने जब वो माँ के पेट में होता है, तब तक हर चीज़ वो अपनी माँ के थ्रू अपने पास लेता है। क्लियर है सबको? ये तो कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो कॉर्ड कटती है और हम इस पृथ्वी पर आते हैं, तो हम कहाँ हैं ये मैं आपको बताने का एक प्रयास करना चाहता हूँ। वो कॉर्ड जब कटती है तो मेरे अनुसार
हम एक बड़ी माँ की कोख में हैं। क्या सहमत हैं आप लोग इस बात से? कैसे? अब जो हम सांस ले रहे हैं ये वही सांस है जो पहले कोख में हमारी माँ हमको दे रही थी, अब हमारी बड़ी माँ हमको दे रही है। लेकिन इस बड़ी माँ को बचाने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? अपनी इस प्रकृति को, अपनी इस सृष्टि को बचाने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं? आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा जीवन उन अपनी सक्सेस की स्टोरी में आगे भाग रहे हैं। लेकिन जिस माँ ने हमें पैदा किया उसको तो हमने बहुत सम्मान देते हैं, बट ये बड़ी माँ का ध्यान हम अपने दिमाग से एकदम निकाल नहीं देते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि पे बैक टू सृष्टि, सृष्टि को लौटाना है क्या आखिर में। मैं अमित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लखनऊ में नौकरी करता था और मुझे भी पहले इस चीज़ का कोई ख्याल ही नहीं था कि कोई बड़ी माँ टाइप की कोई चीज़ है। लेकिन जब ये स्टोरी मुझे समझ में आई कि कोई बड़ी माँ है जिसको हमको लौटाना है, और लौटाना क्यों है? अगर हम लौटाएंगे नहीं तो हमारे पास आगे कुछ बचेगा नहीं, हम आगे की जनरेशन को दे के क्या जाएंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये इसलिए कि बहुत जगह पे भारत के अंदर ही कहीं पे पानी खत्म हो रहा है, कहीं पे प्रकृति नष्ट होती चली जा रही है। ये क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ सोची नहीं थी। अगर उन्होंने सोची होती तो मुझे यहाँ पर पोडियम पे खड़े होकर आप लोगों को ये कुछ कथा सुनाने की जरूरत ना पड़ती। अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो आगे और खतरनाक स्थिति बन रही है। जब मुझे ये सब कुछ का एहसास हुआ तो मैंने और मेरे 2 मित्रों ने मिलकर सोचा कि हम सृष्टि को लौटाना शुरू करें, पर कैसे? तो हमने सृष्टि के बनाए हुए उन जीवों के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम हमने जीव आश्रय रखा। ये 2011 के अंत में और 12 की शुरुआत में हम 3 दोस्तों ने सोचा कि चलो प्रकृति को लौटाते हैं। और लौटाने का तरीका हमने इस तरीके से निकाला कि हम प्रकृति के बनाए हुए उन जीव, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब कोख में हैं बड़ी माँ की, आप हम सब, वैसे ही और जीव जो हैं, गाय, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सब हमारे मित्र, हमारे ही उस बड़ी माँ की कोख में हमारे साथ हैं। लेकिन हम उनको बचाने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है कि प्रकृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। मुझे याद है जब हम अपने छोटे टाइम पे खेलने के लिए पतंग उड़ाया करते थे तो उस टाइम पर बारिश से पहले तार पे बहुत सारी गौरैया बैठ जाती थी। आज आप लोगों को गौरैया दिखती है? ये नहीं दिखती। और क्या दिखनी चाहिए? पानी की आवाज़ अच्छी लगती है, गौरैया की आवाज़ अच्छी लगती है। जब लगती है तो उसको बचाने का प्रयास हम क्या कर रहे हैं, ये आज आगे आने वाले 20 से 25 मिनट में पूरी अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत समय ना लें आप लोगों को बताने का, क्योंकि हम फिर से दोबारा आपके पास आपके मैनेजमेंट से बात कर आने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग थक चुके हो, बहुत लंबे सेशन अटेंड कर आए हो, तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन मेरी टीम कोशिश करेगी आपको ये बताने के लिए कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीवों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपसे भी ये अनुरोध करेंगे कि अगर आपको ये चीज़ सही लगती है कि गौरैया होनी चाहिए, केवल आपके बच्चे उनको बुक्स पे ना देखें, वो चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हमारा साथ दीजिए, हमारी चीज़ों को समझिए। और अगर आपको ये सही लगता है तो हमें जुड़कर, हमारे साथ जुड़कर यहाँ पर भी, आपके अपने क्षेत्र में भी इस सोच को जो हमने शुरू करा था 2011 में, इसको अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करिए। तो ओवरऑल आपसे हमारी जो आशा है वो ये कि यहाँ पर प्रकृति के जीवों को हम किस तरीके से बचाएं और प्रकृति को लौटाना ये कैसे शुरू करें, ये पॉइंट हमारी टीम आपको आगे आने वाले समय में बताएगी।
और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम इस सेशन को ख़त्म करें। ठीक है, धन्यवाद। मैं शुभम जीवाश्रय से। अभी आप जीवाश्रय के सह संस्थापक अमित सर के उससे सुन रहे थे कि कैसे जीवाश्रय बना, जीवाश्रय की सोच क्या है, जीवाश्रय के उद्देश्य क्या है, जीवाश्रय आगे क्या करना चाहता है, आदि विषयों पे चर्चा की। कि जो बड़ी माँ है, इसको बहुत प्यार से नाम दिया है सृष्टि माँ। हम लोग सब उस सृष्टि के ही बच्चे हैं, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, पेड़ पौधे हो। जो जीव हैं सारे जीव हैं, और जीव वो है जिसके अंदर जान है। जो सजीव हैं वो सब जीव हैं, और हम इंसान थोड़ा सा श्रेष्ठ जीव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की बहुत सारी अपार शक्तियाँ हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि 1% लोग उन शक्तियों का अच्छे काम के लिए प्रयोग में लाते हैं, और 99% लोग जो हैं अपने लिए पढ़ते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए घर बंगला अपने अपने लिए करते हैं। लेकिन हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जी ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु जी ने सबको बनाया है, अलग अलग जो धर्म के अनुयायी हैं, कि सबको एक दिमाग दिया है सोचने के लिए। तो हम क्यों ना जो हमारे परिवेश में कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, अगर वो चोटिल हैं, असहाय हैं, तो उनकी हम मदद करें। यही हम इंसानों की इंसानियत है, और हम मानव की मानवता है। अभी हम आपको रेस्क्यू से रिलेटेड लेके चलते हैं कि जीवाश्रय करता क्या है। अभी तो आप लोगों ने सुना कि जीवाश्रय है क्या, क्यों बनाया गया, लेकिन अब हम आप लेके चलेंगे कि जीवाश्रय करता क्या है। लखनऊ शहर में 2011 से हम अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं पशुओं को बचाने से रिलेटेड। अब तक 1,38,000 से ज़्यादा हम पशुओं को बचा चुके हैं, उनको मदद पहुंचा चुके हैं। चाहे वो कोविड में उनको फीड कराने से संबंधित हो, चाहे पानी की टंकी पे चढ़ी हुई गाय जिसका वीडियो आप लोग देख रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जीव आश्रय इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब जगह है। अभी नहीं, आप लोग बाद में उसको जाके फॉलो कर लीजिएगा। हमारे जो रेस्क्यू केसेस हैं, हमारी जो सोच है, उससे आप लोग अच्छे से रूबरू हो पाएंगे। ये एक गाय है जो कि 70 फीट ऊंची पानी की टंकी आप लोगों ने सबने देखी होगी, उस पर वो चढ़ गई। बारिश हो रही थी, बारिश से बचते बचते, क्योंकि उसका पुराने टाइप की वो टंकी बनी हुई थी, तो पूरे के पूरे जीने चढ़ के एकदम टॉप फ्लोर पे चली गई। इसको बचाने में हमें पूरे 9 घंटे लगे। शाम 6 बजे से रात हो रही थी, बारिश हो रही थी, संसाधनों का बहुत अभाव था, जिसमें हमने रेलवे विभाग का हाइड्रा मंगा के इसको हमने जो है बाहर सफलतापूर्वक इसको हमने बचाया। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। इससे पहले एक ऑपरेशन प्रयास शुरू किया गया था जोशीमठ, आप लोग सब जानते हैं, वहाँ पे भूदशाओं की समस्या आई थी, वो जो है धंस रहा था। तो वहाँ लोग जो है अपने पेट्स को छोड़ छोड़ के जो है पलायन कर रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ जाके 15 से 20 दिन रुके, उनकी मदद करी। इसके बाद इन गौ माता को जो है सकुशल बाहर निकाला गया। ऐसे ही एक ब्लाइंड घोड़ा था जिसका हम लोगों ने नाम सुग्रीव रखा है। उसके बचपन से उसका जो मालिक था उससे काम ले रहा था। अब आप लोग बताइए, जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, देख नहीं सकता है, उससे काम लेना कहाँ तक ठीक है या गलत है? आप लोग इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। हमारे जीवाश्रय परिवार को ये गलत लगा, हमने उसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके अपनी गौशाला लेके गए, जहाँ वो अपना जो जीवन है बहुत खुशी खुशी व्यतीत कर रहा है। उसके भी वीडियोस आप हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं। 10 दिन पहले एक ऊँट था जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनका जो है जलवायु है, वहीं पे वो सर्वाइव करते हैं। न जाने कैसे वो लखनऊ में आया, क्योंकि शायद वो कटने के लिए ही आया था, क्योंकि ना तो उसके नाक में नथ पड़ी हुई थी, ना तो जो कांख बंधी होती है उसके बॉडी पे वैसा कुछ था। बहुत मुश्किलों से उसका रेस्क्यू किया, गौशाला लेके गए कि अगर हम उसको आज ना बचाते तो शायद वो जिंदा ना होता। हमारी जो सोच है कि जिसके अंदर जान है, जिसको ज़रूरत है, उसके लिए हम मदद करने के लिए सदैव खड़े रहते हैं। लखनऊ शहर में हमारा एक हेल्पलाइन नंबर संचालित है, उस पर कॉल्स आती हैं। वेबसाइट है www.jivaashray.com, उस पर जा कर के हमारे रेगुलर टुडे केसेस, ऑल केसेस में बचाव देख सकते हैं। अगर आपको बाराबंकी में या लखनऊ के आसपास
कोई भी केस दिखाई देता है जिसको लगते हैं कि आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन होने के साथ साथ ये हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको ज़रूरत है, चाहे वो अगर आप किसी इंसान की मदद कर सकते हैं वो भी हमारी इंसानियत है, या फिर आप किसी जीव की मदद करते हैं, गौरैया, बंदर, बिल्ली, पेड़ पौधे, सबकी मदद हमें करनी चाहिए। इसका कारण तभी हम जो है इंसान जो है कहलाएंगे और इंसानियत का हम परिचय देंगे। ऐसे ही निरंतर हमारे बचाव, ये आप ऊँट का वीडियो देख सकते हैं जो कि बहुत मुश्किलों से इसको हम वहाँ से बचा करके अपनी गौशाला ले जा पाए। अभी हम वैष्णवी जी को इनवाइट करेंगे जो क्रुएल्टी केसेस से रिलेटेड आपको बताएंगी, क्योंकि समय की सीमा को देखें तो आप लोग सुबह से लेकर के बैठे हैं, कुछ लोग शायद सो भी रहे हैं पीछे। तो आइए वैष्णवी जी। आई होप आप लोगों ने बहुत ध्यान से सभी केसेस के बारे में सुना होगा। अब तक अमित जी ने, शुभम जी ने जो भी आप लोगों को रेस्क्यू केसेस के बारे में बताया वो भी आपने ध्यान से सुना होगा, और किस विषय पे हम यहाँ पे बात करने आए हैं इस पर आपने ध्यान दिया होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हो, आपको एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स क्रुएलिटी के बारे में बताने की कुछ आवश्यकता है नहीं। काफ़ी समझदार लोग हैं, आप लोग समझते होंगे कि एनिमल क्रुएलिटी क्या होती है। तो फिर भी हम एक बार अपनी तरफ से आपको एक बार चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे कि एनिमल क्रुएलिटी क्या होती है। एनिमल क्रुएलिटी यानी कि पशु क्रूरता। आपके इर्द गिर्द तमाम ऐसी चीज़ें आप लोग देखते हैं जो कि आपको लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन सही मायने में वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोग बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप 2-3 मिनट का समय अपना दें और ध्यान से इस विषय को सुनें, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको स्पीच दे करके चले जाएं। हमारे पास भी समय बहुत कम है, आपके पास भी समय बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हम अपना जो मैसेज है वो आप तक पहुंचाएं। तो एनिमल क्रुएलिटी के बारे में मैं जो बात कर रही थी वो ये था कि आपके इर्द गिर्द तमाम ऐसी चीज़ें आपने देखी हैं, सुनी हैं, और आप अक्सर देखते हैं जिन्हें आप कॉमन प्रॉब्लम समझ के इग्नोर भी कर देते होंगे, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं रहता। कभी कभी आपके घर के आसपास आपने देखा होगा तमाम ऐसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जिनको लोग पत्थर मारते हैं, एसिड फेंक देते हैं, पानी फेंक देते हैं। तमाम ऐसी गाय आती हैं जिनको लोग डंडे से मार देते हैं, उन्हें रोटी ना दे करके उन्हें प्रताड़ित करते हैं। दिवाली के टाइम पे जानवरों के साथ बहुत टाइप की क्रूरता होती है, जो उनके पूंछ में पटाखे बांध देते हैं, होली में रंग डाल देते हैं। इस टाइप की क्रूरता आपने अक्सर देखी होंगी। अभी शुभम जी ने आपको कुछ केसेस ऐसे बताए जिसमें बादल, जो कि वो ऊंट कैमल का केस जो था, वो भी एक टाइप की क्रूरता ही है। साथ में एक फाइटर का केस जीवाश्रय ने रेस्क्यू किया था, जिसमें उस डॉग को कुछ लोगों ने इतनी बेरहमी से पीटा था कि वो बहुत ही जख्मी हो गया था। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से वो उस डॉग को पीट रहे हैं, और उसकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। तो जीवाश्रय की टीम ने उसको रेस्क्यू किया, अभी तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। इस तरीके के तमाम केसेस आप देखेंगे। सुग्रीव जो कि वो भी बुरी हालत में वहाँ पहुँचा हुआ था, उसके मालिक ने उसे जो है बहुत बर्बरता से उससे काम लेते रहे। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपके आसपास चीज़ें होती रहती हैं जिनको हम नाम देते हैं पशु क्रूरता का। इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए जीवाश्रय एक जीव अवेयरनेस प्रोग्राम आप सबके बीच में लेकर के आया है, जिसमें आप जैसे लोगों की हमें सहायता की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें, और इस तरीके की चीज़ें आपके इर्द गिर्द अगर होती हैं तो आप उससे रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उसमें आप अपने स्तर पे क्या काम कर सकते हैं, ये आप जीवाश्रय के साथ समझेंगे। आगे आपको अर्चना मैम बताएंगी। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारी जीवाश्रय की टीम, जैसे सबकी लाइफ में एक मोटो होता है, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है। आप भी पढ़ाई करने आ रहे हो तो कुछ लाइफ में एक एम लेके आए हो, वैसे ही जीवाश्रय का एम है करुणा के साथ संरक्षण। आप लोग जिस इस लेवल के बच्चे हो उसमें हमको इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ पा रहे होगे कि करुणा के साथ संरक्षण का क्या मतलब है। संरक्षण में ये समझिए कि आप किसी को दया के साथ आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, आप संभाल रहे हो, और जब आपके अंदर दया, ममता और सहानुभूति है, प्रेम है,
तब आप उस चीज़ को मोबिलाइज कर पाओगे, उनको संभाल पाओगे। जीवाश्रय यही काम कर रहा है। अभी तक हम लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में और लखनऊ शहर में ये काम बहुत ही अच्छी तरह चला रहे थे। हमारे पास बहुत से बच्चे जो रेस्क्यू करने आते हैं, ये सब बच्चे हैं, रात भर 2-3 बजे तक रेस्क्यू करके जानवरों को बचाने का काम करते हैं। हम आसपास की जगह पे भी ये सब शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग भी जागरूक हों इसके लिए और आप हमारे साथ सहयोग करें, आप हमारा सपोर्ट करें ताकि हम जीवाश्रय को और बृहद स्वरूप दे पाएँ। हम चाहते हैं कि आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपको कानून के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं और आप उससे संबंधित पढ़ाई भी कर रहे हो। आपको जानवरों के प्रति भी बहुत से कानून पढ़ाए जाएंगे और आपके पास बहुत सारी जानकारी होगी। हमें आप जैसे बच्चों की हेल्प की ज़रूरत है, हमें मदद चाहिए। हमें मदद उस लेवल की चाहिए कि आप उन जानवरों के साथ जो अपनी बात कहते हैं बट हम समझ नहीं पाते, हमें उनकी भाषा का एहसास नहीं है, उसको चोट लगी है तो हमें उसको कैसे देखना है, वैसे कैसे संभालना है। और अगर कोई उनके साथ क्रूरता कर रहा है, बर्बरता कर रहा है तो हम उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। ये आपकी पढ़ाई में भी होगा कि जानवरों के भी कुछ अधिकार होते हैं ना, उनको भी सर्वाइव, उनको भी जिंदा रहने का हक है दुनिया में। भगवान ने अगर जिनको भी भेजा है उनको सबको जीवित रहने का हक है। उसमें जितना हम मनुष्यों का हक है उतना उन जानवरों का भी हक है, उतना पेड़ पौधों का भी हक है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमें पानी की भी ज़रूरत है, हमें पेड़ पौधे भी चाहिए, हमें जानवर भी चाहिए, क्योंकि हम एक चेन है। हम सरवाइव कर रहे हैं तो हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम एक दूसरे को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हमें जब आपके सर से बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने एक बार में ही इस चीज़ को एग्री किया कि हाँ आप ज़रूर सेशन करिए, क्योंकि जो लॉ के स्टूडेंट हैं ये आगे जाके हमें हेल्प कर सकते हैं। जब कोई जानवर बहुत अधिक क्रूरता का शिकार हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े होकर आवाज़ उठा सकते हैं। आप ये पीपीटी वगैरह देख रहे होंगे, इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहें, अभी तक जितनी बातें आपके सामने आई हैं, अगर आप उसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अवश्य पूछिए। हमारी टीम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेगी और मुझे उम्मीद है कि आप, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई बहुत हाई लेवल पे जा रही है, तो नेचुरली आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। कोई है क्वेश्चन आपका? मेरा क्वेश्चन, यस सर, प्लीज़। क्वेश्चन ये है कि जैसे हम सारे इन स्टूडेंट्स को जोड़ लें आपके साथ, जी जी, आप कह रही हैं कि लॉ के स्टूडेंट हैं जी, और कोई इनसे रास्ते में कहे कि हु आर यू, जी, आप क्यों इस तरह काम कर रहे हैं, जी, तो मेरा ये सुझाव था, क्वेश्चन नहीं है, मेरा ये सुझाव था जी, कि किसी न किसी तरीके से हमारा कॉलेज कहेंगे तो करीब 1200 स्टूडेंट हैं जी, तो वो सारे स्टूडेंट्स आपके इस जीव आश्रय के साथ जुड़े। बहुत अच्छा सर, मोस्ट वेलकम। ताकि वो ये कह पाए कि नहीं, हम एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, हम इस कॉलेज के छात्र हैं और हम इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमको ये करने का अधिकार है कि हम ये काम कर रहे हैं जी। आपका नंबर भी आप शेयर करिए हम सब लोगों के साथ जी, ताकि अगर कहीं कुछ दुर्घटना या कुछ ऐसी बात हो रही है तो ये चूंकि नए हैं सब लोग अभी जी, तो आपको कांटेक्ट कर पाए, बाराबंकी या जहाँ भी लोग रहते हैं वहां पर ये कांटेक्ट कर पाए आपको और आपसे सहायता ले सके उसी प्रकार से। शुरुआत में तो हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो आपको भी, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि हैबिचुअल हो जाए और इनको समझना आ जाए कि हम किस तरीके से किसी भी जानवर को बचा सकते। इसके मामले, इस टॉपिक पे हमारे अमित सर हमको ज़्यादा अच्छा गाइडलाइंस दे पाएंगे। उनको मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इनवाइट किया हुआ है यहाँ पे। आज आगे की बात हमको अमित सर बताएंगे कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आपने इस सोच को हमें मौका दिया इन बच्चों के सामने रखने का, और आपने जिस तरीके से पॉइंट रेज करा है, 2 ऑप्शंस हैं इन बच्चों के पास। AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है जानवरों को बचाने की, सरकारी, उसकी वेबसाइट पे जाकर आप एक कार्ड इशू करवा सकते हैं, जिसकी बहुत छोटी सी एक नॉमिनल 100 रुपीज़ की अमाउंट है, वो उनकी फ़ीस है, लेकिन वो आपके पास एक सरकारी मान्यता प्राप्त कार्ड आएगा। मेरे पास भी वो कार्ड है
मैंने भी अप्लाई किया हुआ इस कार्ड को। ये कार्ड आपको मिलेगा AWBI की तरफ से, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से कार्ड मिलेगा। ये सर को दिखा देना। ये कार्ड आपको ऑथराइज करता है सरकार की तरफ से कि आपको, जैसे सर ने कहा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ये भाव आ रहा होगा कि हाँ, हमें प्रकृति के इन जीवों को बचाना है। तो अगर आपको लगता है कि कल को कोई आपको रोकेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन AWBI का कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, हमारी संस्था की तरफ से आपको सेम इसी तरीके से एक कार्ड मिलेगा, जिसको आप मैम के पास नंबर होगा तो मैम को आप अप्लाई करके, ये मेरा कार्ड बना हुआ है, इसी तरीके से आपको कार्ड मिल जाएगा। जहाँ पर अगर आपको कोई क्रूल्टी केस दिखता है, आपको कोई घोड़ा खच्चर दिखता है जिसमें उसने अत्यधिक वजन लादा हो और उसको लेके जा रहा हो और आपको लग रहा हो कि उसको हमें रोकना है, तो आप इस कार्ड को दिखा के उसको रोक सकते हैं। साथ में इसमें हमारे नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हम हर हालत में, ये प्रॉमिस है हमारा कि हम हर हालत में लखनऊ से मदद प्रोवाइड करेंगे। और अगर यहाँ पर एक टीम बिल्ड हो पाई, आप में से ऐसे स्टूडेंट्स निकल आ पाए, यहाँ बाराबंकी के कुछ लोग निकल पाए, सर की तरह ऐसे बड़े लोग जो चाहेंगे इस चीज़ को यहाँ बनाना या करना, वो आगे आ पाए, तो हम लखनऊ के बदले में यहाँ पर भी एक आपका शेल्टर, जो आपने अभी ये सारी चीज़ें देखी, हम उतने अच्छे सीक्वेंस में आपको शायद नहीं दिखा पाए, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं लखनऊ में, वो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है और आप लोग सोचते हो कि करना चाहिए, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कहने की कोशिश करी थी, प्रकृति को लौटाना, ये उसका एक पार्ट है। प्रकृति के जीवों को अगर हम बचा रहे हैं तो हम प्रकृति को लौटा रहे हैं, उससे हम अपनी सृष्टि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सृष्टि ये मेरे लिए नहीं बचा रहे आप, या जीवाश्रय के लिए या किसी के लिए नहीं, अपने आगे आने वाले बच्चों के लिए बचा रहे हैं। आज आप कोशिश करेंगे तो आपके आगे वाली जनरेशन ये चीज़ें देख पाएंगी, उनको सुकून मिल पाएगा। नहीं तो चिड़िया की आवाज़ गायब हुई ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं गायब हुई, हमारी वजह से ही गायब हुई। हमने ही गौरैया को गायब करना है, हम ही कल्प्रिट है, और हम ही में से कोई निकल कर आगे आएगा जो आज बचाने का कोशिश करेगा। तो सर का बहुत धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद कि इतने टाइट शेड्यूल के बाद भी आप लोग यहाँ पर, आप लोगों ने हमारी पूरी चीज़ों को शांतिपूर्वक सुना। अगर कोई मन में डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझसे आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर करने के लिए। और अदरवाइज़ वेबसाइट पे हमारे जाकर और AWBI की वेबसाइट पे जाकर आप अपना कार्ड इशू करा सकते हैं। और आप में से जो ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें तो करना ही करना है, वो अभी हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके हमको अपने नंबर्स दे सकते हैं, जिससे कि हम आपके कार्ड्स जल्दी से जल्दी इशू कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ यस, सॉरी। जब तक आप आ रहे हैं तब तक इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है, क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, कैसे रीच करें? देखिए, उसके लिए तो पहले आप में से इंटरेस्टेड लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपको एक कुत्ता मिलता है, घायल कुत्ता, अवस्था में कुत्ता मिलता है, तो मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप उसको टच करिए या कुछ करिए। कुत्ते को पकड़ने का तरीका होता है कि गर्दन के पीछे से उसको यहाँ से उसके बालों को पकड़ना होता है। जब वो काटने की कोशिश करेगा तो आपको बाइट नहीं करेगा। लेकिन ये जो बहुत छोटी सी एक टेक्निक है, ये जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगी। तो फर्स्ट लेवल पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप अभी कुछ कर सकते हैं। अभी आप बस जो आपके नियरेस्ट आपको कोई ट्रेंड जना मिलता है उसको अप्रोच करिए। लेकिन इंटरेस्टेड लोग ये छोटी छोटी टेक्निक सीख सकते हैं। सांप कैसे पकड़ना है, जी बिल्कुल बताइए सर। इसमें आपके कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड है? सारे एनिमल्स इंक्लूडेड है। हमने अपना जो कोशिश करा है उसमें हमने नाम दिया है जीव आश्रय, जिसमें जीव है, जिसमें जान है। बड़ा इमोशनल सा माहौल हो गया। जब पहली बार मैं पूजा का परिचय करा दूं, पूजा ने यहाँ पर अकाउंट्स का काम करीब 10 साल किया है। पूजा यहीं की मेंबर भी हैं और हमारे घर के पास ही रहती हैं, इसलिए हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं एक तरीके से। तो इनका जब पहली बार कॉल आया हमारे पास
कि हम लोग इस तरह काम करना चाहते हैं, तो पशुओं पे किसको दया नहीं है। और ऐसे जब कहते हैं बेचारे पशु, तो थोड़ा सा और इमोशंस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो जब पहली बार मैडम आई यहाँ पर मुखर्जी मैम, तो मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ तो काम करना बहुत अच्छा है। और जैसे ही हमने अपने प्रिंसिपल साहब से बात की तो उन्होंने तुरंत ही ओके कर दिया कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। और आपसे बताऊं कि आज हम लोगों ने एक MOU भी साइन किया है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से हमने, प्रिंसिपल साहब ने साइन कर दिया है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स हमेशा किसी न किसी तरीके से, चाहे जहाँ रहें, हमेशा जानवरों की हेल्प किया करेंगे। और केवल ये इतना नहीं कि यहाँ पढ़ रहे हैं तब तक ही काम करेंगे। आपकी जब तक लाइफ है तब तक आप इस प्रकार से, अगर कहीं पशुओं पर क्रूरल्टी देख रहे हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर खुद बचा सकते हैं तो खुद बचा लीजिए और फ़ोन कर दीजिए, और नहीं अगर बचा सकते हैं तो केवल फ़ोन करके बुला लीजिए कि इस तरीके की दिक्कत यहाँ पर आ रही है। तो बहुत से लोगों ने हाथ उठाया है, तो आज ही यहाँ से जाने से पहले आप वो क्लब भी बना दीजिए, बाराबंकी का एक क्लब, जिन लोगों ने हाथ उठाया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, ताकि वो ग्रुप जो है जीवाश्रय से जुड़ा रहेगा। और जो भी किसी भी प्रकार की क्रूरल्टी आप कहीं पर देखिए, तुरंत उस ग्रुप पर एक्टिव हो जाइए और सारी सूचनाएं प्रदान करिए, ताकि जीवाश्रय से होने वाली जो भी सहायता है वो आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इससे जुड़ रहे हैं। पशुओं पर दया करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। वो भी ऐसे जानवर हैं जो बोल तो सकते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है ये। वो बता नहीं सकते कहाँ पर दर्द है, वो आपको लेकिन ले जा सकते हैं, वो इशारा कर सकते हैं आपको, लेकिन आपको बहुत समझ के जो है वो काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ईश्वर प्रदत्त ये घटना है कि भगवान ने हम लोगों को शायद चुना है इस काम के लिए। मैं उस ईश्वर का ही बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिसने हम लोगों को चुना इस प्रकार से। जीवाश्रय का बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉग है जो अभी फिलहाल मर चुका है। ये रसूलपुर एरिया आप जानते होंगे सिटी में, ये वहाँ का इंसिडेंट है। इसको डंडे से पीट के मार डाला गया। ये राजकमल रोड का एरिया है ये, यहाँ भी इसको पीट पीट के मार डाला गया। ये गाय देख रहे हैं आप, छोटा सा बछड़ा है ये, इसका आगे का हाथ किसी धारदार ऑब्जेक्ट से काट दिया गया है। ये कानून गोयन एरिया का केस है। अभी आई थिंक विदिन 1 मंथ का केस है ये। और अभी ये जो बछड़ा है यहाँ की गौशाला में, जो बाराबंकी की गौशाला है, वहाँ पे एडमिट है। इसको पहचान रहे हैं, ये कौन सा जीव है? आपको आ रहा है नोटिस में कौन सा जीव है? ये एक फीमेल डॉग है जिसको डामर में डाल दिया गया है। उसका मुंह भी नहीं समझ में आ रहा है किधर है। तो शायद अभी जब सर आपको बता रहे थे तो शायद कुछ लोग हंस रहे थे, शायद उनको लग रहा हो कि हमारी एरियाज़ में नहीं होता, तो हमारी एरिया में भी होता है। और ये तो कुछ ही केसेस हैं, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो नोटिस ही नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने आज का दिन चुना कि 26 नवंबर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। तो आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं, आप फ्यूचर लॉयर्स हैं, फ्यूचर जजेस हैं। आई होप कि आप ये भी देखेंगे कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को तो ऊपर रखते ही हैं, साथ साथ जानवरों के फंडामेंटल राइट्स को भी ऊपर रखें, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सटेंड करके, उसका जो बेनिफिट होता है उसको एक्सटेंड करके जानवरों तक भी वो एक्सटेंड दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये सब चीज़ें अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करें। एक सुन के एक लेक्चर दे रहे भूले नहीं, उसको आगे अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें और एक ऐसा चेंज लाएं जो सोसाइटी में होना चाहिए। सो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द अदर्स, स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। थैंक यू।